हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माजीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझेंगे। दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। आइए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं हैं। स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर एसएससी अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सीएटी इंदौर में है। इनसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो थुम्बा केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। पुष्प या फलों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा के रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। संख्याओं का अध्ययन न्यूमरोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। हृदय रोगों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन ओटोलॉजी कहलाता है। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं हैं। आइए उनको समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नई दिल्ली में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। आइए इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में विभिन्न विषयों के जनक हैं। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। इतिहास के जनक यानी इतिहास के पिता को किनको कहते हैं? हेरोडोट्स को कहते हैं। संस्कृत के पाणिनि हैं। गणित के आर्किमिडीज हैं। कंप्यूटर के चार्ल्स वेबेज हैं। अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ हैं। जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। होम्योपैथी के हैनीमैन हैं। मोबाइल के मार्टिन कूपर हैं। भूगोल के हिकैटियस हैं। ज्यामिति के न्यूक्लिड हैं। क्षेत्रमिति के पिता यानी जनक लियोनार्डिस हैं। और सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड फिशर हैं। इंग्लिश या ग्रामर के पिता लिंडर मुनरे को कहते हैं। त्रिकोणमिति के पिता हिप्परकस कहलाते हैं। और हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहलाते हैं। परमाणु विज्ञान के पिता या जनक मैडम क्यूरी और पियरे कहलाते हैं। रसायन विज्ञान के पिता लेवासिए हैं।
और आधुनिक भूगोल के पिता इराटोस्थेनीज हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में स्थित है। दोस्तों इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट में परमाणु अनुसंधान संस्थाएं हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में। अगला है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में स्थित है। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद में है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा कटक। फ्रेंड्स इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में पड़ता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जिसको बोलते हैं करनाल में पड़ता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पड़ता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पीलियोबॉटनी लखनऊ में पड़ता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC नई दिल्ली में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में पड़ता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI राजामुंदरी में पड़ता है। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI रांची झारखंड में पड़ता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिकीय संयुक्त नाभिक जो संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय स्रोत जो होता है वही नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होती है और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है दोस्तों तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यह अभिक्रिया कहाँ पर होती है? परमाणु बम में होती है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक कौन हैं? आपका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फ्रेंड्स कैलकुलेटर की खोज B पास्कल ने की थी। क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स हैरिसन ने की थी। टेलीग्राम की खोज मार्कोनी ने की थी। टेलीविज़न की खोज J.L. बेयर्ड ने की थी। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम साल्क ने की थी। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। भाप के इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। रडार की खोज यानी रडार टेलर और यंग ने बनाया था। गन पाउडर की खोज रोजर बेकन ने बनाया था। हवाई जहाज़ राइट ब्रदर्स ने बनाया था। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 1945 में प्रथम परमाणु बम अमेरिका ने बनाया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 1952। फ्रेंड्स आइए इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं।
इम्पोर्टेंट पॉइंट में फ्रेंड्स, अमेरिका ने जब 1945 में परमाणु बम बना लिया था तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था फ्रेंड्स। तब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और फ्रेंड्स, उसने दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया था, जिसका नाम फैट मैन था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। आपका आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? आपका आंसर होगा अमीटर। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछे बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मैनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो दोस्तों इसमें गैसों की दाब नापा जाता है। गैसों के दाब की माप की जाती है। गैसों के दाब की माप, गैसों के दाब की माप की जाती है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो इससे दोस्तों द्रव का अपेक्षिक घनत्व, द्रव का अपेक्षिक घनत्व, द्रव का अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रेन गेज से क्या नापा जाता है? वर्षा की माप। ठीक है दोस्तों। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। कार्डियोग्राम से हृदय की जांच की माप की जाती है, हृदय गति की जांच की माप की जाती है। स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब की माप की जाती है। पेसमेकर से हृदय स्पंदन की गति चेक की जाती है। हाइड्रोफोन से पानी में ध्वनि की माप की जाती है। हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि की माप की जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा अप्सरा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ जी ने आवर्त के नियम की खोज की थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा हेनरी बैकलर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग से। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 70 प्लस तो क्वेश्चन इससे कंप्लीट ही हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा करके। फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। फ्रेंड्स, इससे मेरी हेल्प होगी आगे वीडियो बनाने में। इसीलिए फ्रेंड्स, कम से कम आप अपने 5 दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।